जय मसीह की। हालेलुया। आज का वचन है लूका 13:10 से 17। Gospel of Luke, chapter 13, verse 10 to 17। लूका 13 पद 10 से 17 पढ़ेंगे। सब साथ में पढ़ेंगे। वह शब्द के दिन एक आराधनालय में उपदेश दे रहा था। देखो, वहाँ एक स्त्री थी जिसको 18 वर्ष से एक दुष्ट आत्मा ने रोगग्रस्त कर रखा था। उसकी कमर मुड़कर दुहर गई थी और वह किसी प्रकार सीधी नहीं हो सकती थी। जब यीशु ने उसे देखा तो अपने पास बुलाकर उससे कहा, हे नारी, तू अपने रोग से मुक्त हो गई है। तब उसने उस पर हाथ रखा। वह तुरंत ही सीधी हो गई और परमेश्वर की महिमा करने लगी। तब आराधनालय का अधिकारी इस बात से क्रुद्ध होकर कि यीशु ने शब्द के दिन रोगी को चंगा किया, भीड़ से कहने लगा, 6 दिन है जिसमें काम करना चाहिए, अतः उन्हीं दिनों आकर चंगे हो आओ, पर शब्द के दिन नहीं। पर प्रभु ने उत्तर दिया, हे पाखंडियों, क्या तुम में से प्रत्येक व्यक्ति शब्द के दिन अपने बैल या गधे को थान से खोलकर पानी पिलाने नहीं ले जाते? यह स्त्री तो इब्राहिम की बेटी है, जिसे शैतान ने 18 वर्ष की लंबी अवधि तक बांध रखा था। इससे इस बंधन से छुड़ाया जाना क्या शब्द के दिन आवश्यक नहीं? जब यीशु ने ये कहा तो उसके सब विरोधी लज्जित हुए और सारी भीड़ महिमा के उन सब कामों से जो उसके द्वारा किए जाते थे आनंदित हुए। प्रार्थना करेंगे। पिता परमेश्वर, हम आपको बहुत धन्यवाद देते हैं कि आपका महान योजना के लिए कि तूने आपका एकलौता पुत्र को बेचकर क्रूस के ऊपर उसका जान देकर हमारा पापों के लिए हमको स्वर्गीय राज का दरवाजा खुला किया है। प्रभु, आज हम प्रार्थना करते हैं कि हमारा मन खोल दो, पवित्र आत्मा के द्वारा हमारा दिल को छुओ प्रभु। आपका अभिषेक हमारे ऊपर उंडेलना ताकि ये राज का महानता, उसका शक्ति, उसका शांति और उसका जो पाप का हमको क्षमा मिलता है, जो चंगाई मिलता है, ये सब जो फायदे मिलते हैं उसके बारे में सीखने के लिए, ताकि हमारा दिल में एक तमन्ना पैदा हो, उत्पन्न हो कि हम ये राज में प्रवेश करना चाहते हैं। धन्यवाद है आपका महान अनुग्रह के लिए जो आप आज हमारे ओर उंडेलता है, ताकि हम ये वचन ग्रहण कर सके विश्वास के साथ और पूरा दिल के साथ उसका आज्ञापालन कर सके, ताकि हमारा उद्धार हो, ताकि हमारा नया जन्म हो। ये प्रार्थना आपने सुन ली, इसलिए धन्यवाद। यीशु का नाम से प्रार्थना करता हूँ, आमीन। बैठिए। Proverbs 19:21। नीति वचन 19 का पद 21 पढ़ेंगे।
सब साथ में पढ़ेंगे। मनुष्य के हृदय में तो उनकी योजनाएं रहती है, परंतु यहोवा की युक्ति स्थिर रहती है। इंग्लिश। There are many plans in a man's heart. Nevertheless, the Lord's counsel that will stand. भाई बहनों, यहाँ परमेश्वर बोलता है कि बहुत सारा अलग अलग प्लान्स रहता है, योजना रहता है, लेकिन उससे बढ़कर परमेश्वर का जो उद्देश्य है वो हमेशा के लिए टिके रहेगा। What is prevail? स्थिर रहता है। हाँ। स्थिर रहता है, वो कायम के लिए रहता है। वो हमेशा विजय पाएगा। परमेश्वर का जो उद्देश्य है, मकसद है, देखो भाई बहनों, परमेश्वर का शुरुआत से, आरंभ से एक उद्देश्य है। क्यों उसने ये सब कुछ बनाया, रचाया, मनुष्य को रचाया, ये सब रचना है, सृष्टि है, क्यों? क्यों? उसका एक उद्देश्य है, और ये उद्देश्य है परमेश्वर उसका स्वर्गीय राज स्थापित करना चाहता था पृथ्वी पर। तो इसलिए उसने ये पृथ्वी बनाया, पूरा सृष्टि बनाया, और साथ साथ मनुष्य को बनाया, ताकि वो मनुष्य परमेश्वर का प्रतिनिधि का रूप से और राजा का रूप से पूरा ये स्वर्गीय राज का पूरा कब्जा ले सके, वो चला सके। ये उसका महत्वपूर्ण उद्देश्य है। ये उद्देश्य पाने के लिए हम उसके बाद योजना बनाते अलग अलग। तो ऐसा परमेश्वर ने भी उसका योजना बनाया, लेकिन ये योजना शैतान ने थोड़ा रुकावट लाया। लेकिन जो उसका मूल उद्देश्य जो है स्वर्गीय राज स्थापित करने का, वो बदला नहीं। भाई बहनों, हमारा जीवन में भी हमने ये समझना चाहिए। हम बहुत सारा प्लान्स करते हैं, हम ऐसा करेंगे, वैसा करेंगे, हम ये पढ़ाई करेंगे, हम ये नौकरी पकड़ेंगे, हम लोग बाहर जाएंगे, विदेश में जाएंगे, हम इधर शादी करेंगे, ये लड़की के साथ करेंगे, वो लड़की। भाई बहनों, ये मनुष्य का प्लान्स है, योजना है, लेकिन हमने ये याद रखना चाहिए, ये कुछ भी हम करें, हमेशा परमेश्वर का जो उद्देश्य है, महत्वपूर्ण उद्देश्य है, उसके साथ वो जुड़ना चाहिए, ना तो कुछ फायदा नहीं है। भाई बहनों, बहुत लोग सोचते हैं कि देखो हम कितना कामयाबी लोग हैं, कितना हमने सफलता पाया है और सब कुछ किए हैं, लेकिन भाई बहनों, हम कामयाब फेलियर, नाकामयाब, हमारा ये कामयाब, फेलियर इज पराजय। हम कामयाब पराजय हो सकते हैं, मतलब दुनिया का रूप से, नजर से हम कामयाब है, लेकिन ये कामयाबी परमेश्वर का उद्देश्य के अनुसार नहीं था, इसलिए हम हार पाए हैं, हम पराजय हो गए। क्या फायदा हुआ?
हम ये दुनिया में बहुत सारा लोगों को देखते हैं, बहुत बड़ा बड़े ये है कामयाबी लोग है फिल्म में, आर्टिस्ट और सिंगर, और क्या क्या नहीं करते, बिल गेट्स और ये सब लोग, दूसरा को नहीं, विंडोज बिल गेट्स और स्टीव जॉब्स। ठीक है भाई बहनों, ये लोग परमेश्वर का राज में प्रवेश नहीं किया तो ये लोग पराजय है, हार पाए हैं। भाई बहनों, हमारा जीवन में भी वैसा ही है। जब ये हमारा नया जन्म नहीं होता है, हम हमारे हिसाब से सब कुछ करते हैं, मुझे ये अच्छा लगता है, वो अच्छा लगता है, हम ये करेंगे वो करेंगे, लेकिन परमेश्वर का इच्छा क्या है, उसका उद्देश्य क्या है, हम कभी सोचते ही नहीं। भाई बहनों, बाद में हम बोलते हैं परमेश्वर का इच्छा कैसा जानना है। ये पूरा परमेश्वर का जो वचन है वो उसका इच्छा है, इसके अनुसार हम नहीं चलेंगे, हम पराजय हो जाएंगे, फेल हो जाएंगे, कुछ फायदा नहीं है। तो भाई बहनों, हम नया जन्म नहीं पाएंगे, परमेश्वर का राज में हम प्रवेश नहीं करेंगे, हम कभी जानेंगे नहीं परमेश्वर का इच्छा क्या है और परमेश्वर का उद्देश्य क्या है हमारा जीवन में। कुछ ना कुछ करते रहेंगे, टाइम पास करेंगे, बहुत पैसा कमाएंगे, लेकिन जो उद्देश्य है वो पूरा नहीं करेंगे। इसलिए प्रभु का वचन बोलता है कि मनुष्य का योजना बहुत हो सकते हैं, अलग अलग हो सकते हैं, महान हो सकते हैं, लेकिन परमेश्वर का जो उद्देश्य है वो हमेशा के लिए विजय पाएगा और स्थिर रहेगा और जीतेगा। जय मसीह की। हालेलुया। तो भाई बहनों, ये जो परमेश्वर का उद्देश्य था स्वर्गीय राज पृथ्वी पर स्थापित करने का और उसमें मनुष्य को प्रतिनिधि बनाने का और उसको राजा बनाने का, ये थोड़ा गड़बड़ हो गया। शैतान ने थोड़ा गड़बड़ कर दिया, आदम हवा को पाप में गिराने से, लेकिन उद्देश्य कभी बदला नहीं। जो प्लान्स है, योजना है, वो बदल सकते हैं, लेकिन उद्देश्य कभी नहीं बदलेगा। वैसा ही परमेश्वर ने जो उद्देश्य रखा था वो उसने निर्णय लिया कि ये उद्देश्य मैं स्थापित करते ही रहेगा, छोड़ेगा नहीं। तो मैं तुमको थोड़ा याद दिलाना चाहता हूं कि परमेश्वर ने जेनेसिस में क्या लिखा था। जेनेसिस 1:26 से 28। उत्पत्ति 1 अध्याय पद 26 से 28 तक पढ़ेंगे। जेनेसिस चैप्टर 1 वर्सेस 26 to 28। सब साथ में पढ़ेंगे। फिर परमेश्वर ने कहा, हम मनुष्य को अपने स्वरूप में अपनी समानता के अनुसार बनाएं, और वे समुद्र की मछलियों और आकाश के पक्षियों पर तथा घरेलू पक्षियों और सारी पृथ्वी और हर एक रेंगने वाले जंतु पर जो पृथ्वी पर रेंगते हैं प्रभुता करें। और परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप में सृजा, अपने ही स्वरूप में परमेश्वर ने उसको सृजा, उसने नर और नारी करके उसकी सृष्टि की। परमेश्वर ने उन्हें आशीष दी और उनसे कहा, फूलो फलो और पृथ्वी में भर जाओ और उसे अपने वश में कर लो, और समुद्र की मछलियों तथा आकाश के पक्षियों और पृथ्वी पर चलने फिरने वाले प्रत्येक जीव जंतु पर अधिकार रखो। ये मैंने तुमको पिछला संडे
सिखाया है। सिर्फ मैं याद दिलाना चाहता हूं कि ये परमेश्वर का उद्देश्य है, वो इसका योजना है, एक उसका राज्य, स्वर्गीय राज पृथ्वी पर स्थापित करने के लिए और ये अधिकार मनुष्य को देने के लिए, सब कुछ चलाने के लिए। भाई बहनों, क्या महान उद्देश्य है परमेश्वर का मनुष्य की ओर। वो हम खो गए आदम और हवा का पाप के वजह, और अभी परमेश्वर वही उद्देश्य पुनर्स्थापित करना चाहते हैं। इसलिए परमेश्वर ने एक वादा किया, प्रतिज्ञा दिया कि मैं शैतान को हराऊंगा। स्त्री के बीच में और शैतान का बीच में दुश्मनी लाएगा, और उसका जो संतान है, उसका जो बीज है, वो शैतान का जो हेड, वो कुचलेगा। भाई बहनों, ये जिक्र करता है प्रभु यीशु, परमेश्वर का पुत्र, जिसको उसने ये पृथ्वी पर भेजा और क्रूस के द्वारा हमारा उद्धार हो गया, हमारा छुटकारा हो गया और शैतान को हराया। मतलब क्या है कि अभी परमेश्वर का जो 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 योजना है ये स्थापित करने के लिए स्वर्गीय राज, ये अभी पूरा हो जाएगा। परमेश्वर ने जीत पाया शैतान के ऊपर। तो भाई बहनों, ये योजना पूरा करने के लिए परमेश्वर ने तुरंत पाप के बाद शुरू किया तैयारी। और पहला तो उसने एक खुद के लिए एक खास प्रजा तैयार किया, जिसको हम बोलते हैं यहूदी लोग। अब्राहम के द्वारा शुरुआत किया, अब्राहम के साथ एक करार बनाया, और इब्राहिम ये यहूदी लोगों का मूल पिताजी है। उसके साथ ये करार करते हुए उसने बोला, परमेश्वर ने बोला, अब्राहम तेरे द्वारा तेरा पूरा संतान, पूरा पीढ़ी पीढ़ियों को मैं आशीष देगा। ये करार के वजह जो अब्राहम के साथ किया। और उसके बाद भाई बहनों, परमेश्वर ने मूसा के द्वारा ये नियम शास्त्र, कानून, लॉ उनको दे दिया, 10 आज्ञा। जब ये लोगों ने ये 10 आज्ञा तोड़ा और मूर्ति पूजा शुरू किया, हर एक तरीका का पाप करने के लिए लगा, तो परमेश्वर ने उनको सजा भी दिया। लेकिन साथ साथ उसने उसका नबियों को नियुक्त किया, बार बार उनको लोगों को समझाने के लिए, सिखाने के लिए, और परमेश्वर का जो योजना है और नियम शास्त्र है उसके अनुसार जीने के लिए। ये तैयारी मलाकी एक अंतिम नबी है। और उसके बाद प्रभु यीशु मसीह का आगमन का तैयारी करने के लिए परमेश्वर ने वो लास्ट नबी बनाया, भेजा, जिसको हम बोलते हैं यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला। भाई बहनों, पुराना करार में, जूना करार में परमेश्वर ने ये उनको याद दिलाते रहा कि मैं ऐसा करने वाला हूं, मैं ये राज स्थापित करने वाला हूं, और कोई तो आएगा जो ये राज का शुरुआत करेगा। हम पढ़ेंगे यशायाह 9:6-7। यशायाह 9
पद 6 और 7 पढ़ेंगे। सब साथ में पढ़ेंगे। क्योंकि हमारे लिए एक बालक उत्पन्न होगा, हमें एक पुत्र दिया जाएगा और प्रभुता उसके कांधे पर होगी और उसका नाम अद्भुत युक्ति करने वाला, पराक्रमी परमेश्वर, अनंत काल का पिता और शांति का राजकुमार रखा जाएगा। उसकी प्रभुता की बढ़ती का और उसकी शांति का अंत न होगा। वह दाऊद की राजगद्दी और उसके राज्य को उस समय से लेकर सर्वदा के लिए न्याय और नीतिमत्ता के द्वारा स्थिर किए और संभाले रहेगा। सेनाओं का यहोवा की धुन से पूरी होगी। जय मसीह की। हालेलुया। परमेश्वर उसका नबियों के द्वारा बार बार लोगों को याद दिलाता था, ये मेरा उद्देश्य है, ये मेरा प्लान है, योजना है, मैं मेरा जो उद्देश्य है वो पूरा करूंगा। एक बेटा पैदा हो जाएगा, एक कुंवारी से वो आ जाएगा और उसको मैं सरकार और सुशासन मैं उसके और डाल देगा, उसको देगा। वो वैसा है वैसा है, ये एक उनके अंदर एक ये तमन्ना हमेशा जाग रखने के लिए। और उसके बाद हम जानते हैं यूहन्ना बपतिस्मा आ गया, उसने भी वही बात किया, बोला परमेश्वर का राज निकट है, आने वाला है, तैयारी करो, पश्चाताप करो। प्रभु यीशु मसीह आ गया, उसने भी वही प्रचार किया, बोला परमेश्वर का राज निकट है, विश्वास करो, पश्चाताप करो। भाई बहनों, हम ये अभी समझ सकते हैं कि परमेश्वर का पूरा जो लक्ष्य है और जोर है वो परमेश्वर का राज के ऊपर है। तो इसलिए लूका 16, 14 और 17 हम पढ़ेंगे। लूक 16, 14 to 17। लूका 16 पद 14 से 17 तक पढ़ेंगे। साथ में पढ़ेंगे। फरीसी जो धन के लोभी थे उसकी इन सब बातों को सुन रहे थे और उस पर ताना मार रहे थे। उसने उनसे कहा, तुम ऐसे लोग हो जो मनुष्य के सामने अपने आप को नीतिमान ठहराते हो, परंतु परमेश्वर तुम्हारे हृदय को जानता है। वह जो मनुष्य में अति सम्मानित है परमेश्वर की दृष्टि में तुच्छ है। यूहन्ना के समय तक तो व्यवस्था और नबियों का प्रचार हुआ, तब पश्चात परमेश्वर के राज्य का सुसमाचार प्रचार किया गया और प्रत्येक व्यक्ति उसे बलपूर्वक प्रवेश कर रहा है, परंतु व्यवस्था के एक बिंदु के मिट जाने की अपेक्षा स्वर्ग और पृथ्वी का टल जाना सहज है। जय मसीह की। हालेलुया। तो भाई बहनों देखो, प्रभु का वचन बोलता है कि यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला जो नबी है उस तक नियम शास्त्र और नबियों का परमेश्वर ने इस्तेमाल किया। ये जो उद्धारक है, हमारा छुटकारा देने वाला आने वाला है, उसका तैयारी करने के लिए।
उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद परमेश्वर का राज के बारे में सुसमाचार प्रचार शुरू हो गया, तो हम देख सकते हैं। लेकिन परमेश्वर का मन में, ध्यान में हमेशा राज, परमेश्वर का राज, परमेश्वर का राज, परमेश्वर का राज। अभी क्या हुआ कि शैतान ने ये जो परमेश्वर का राज का ये जो योजना है वो उसने छुपा के रखा। हम जानते हैं राज के बदले उसने धर्म चालू किया। ये जो परमेश्वर ने यहूदी लोगों को चुना और उनको उसका नियम शास्त्र दिया, वो भी ये लोगों ने धर्म बनाया, जिसको हम बोलता है यहूदी धर्म। शैतान ने हमें, शैतान को नहीं चाहिए कि कोई भी ये परमेश्वर का जो योजना है, उद्देश्य के बारे में वो जाने, इसलिए वो लोगों को फंसाता है और उनको बहकवाता है धर्म के द्वारा। तो ये जो फरीसी थे और अधिकारी थे यहूदी धर्म का, उनको ये अच्छा नहीं लगता था जो प्रभु यीशु मसीह सिखा रहे। उनका मन में धर्म का मतलब क्या है? हम लोग अधिकार चलाएंगे लोगों के ऊपर और हम पैसा कमाएंगे ये धर्म का नाम से। इसलिए ये लोगों ने प्रभु यीशु मसीह का बहुत तुच्छ समझा और खुद को नीतिमान समझा। लेकिन प्रभु बोलता है उनका दिल परमेश्वर जानता है। भाई बहनों, आज क्या हो गया? आज हम सब लोग ये जो धर्म है उसमें फंस गए हैं हम सब लोग। तो शैतान ने, जब भी प्रभु यीशु मसीह ने ये स्वर्गीय राज स्थापित किया, तभी शैतान ने जो प्रभु यीशु मसीह का जो कलीसिया है वो एक धर्म बनाया। जब भी हम धर्म का बात करते हैं प्रभु का कलीसिया में, परमेश्वर का जो सही ओरिजिनल मूल योजना है परमेश्वर का राज स्थापित करने का, वो पूरा गिर जाता है, व्यर्थ हो जाता है, कामयाबी नहीं होता है। ये हमारा प्रॉब्लम है। रोमन कैथोलिक कलीसिया से ये धर्म चालू हो गए हैं। उसके बाद ये दूसरा धर्म जो हमारा देश में हम देखते हैं, ये सब धर्म चालू हो गया। और ये धर्म का जो दुष्ट आत्मा है वो ये जो विश्वासी लोग बोलते हैं और मसीह लोग बोलता है, उनका भी दिल में है और वही प्रचार होता है। भाई बहनों, कौन सा चर्च में परमेश्वर का राज के बारे में प्रचार होता है? कौन सिखाता है परमेश्वर का राज में प्रवेश करना है? जब तक तू परमेश्वर का राज में प्रवेश नहीं, जब तक तू पानी और पवित्र आत्मा के द्वारा परमेश्वर का राज में तू प्रवेश नहीं करेगा, तेरा नया जन्म नहीं होगा। कौन सिखाते? कोई नहीं सिखाते। क्यों? शैतान ने सब लोगों को बहकवाया है। हमारा सुसमाचार क्या है? यही है, ये उदार होने का है, प्रभु यीशु पर विश्वास करो। लेकिन ये स्वर्गीय राज के बारे में नहीं सिखाते। इसके लिए आज क्या हुआ कि लोगों का उद्धार नहीं होता है। देखो यहां आपने देखा ही क्या कि 16 में everyone is forcing his way into it. सब लोग परमेश्वर का राज में प्रवेश करने के लिए भाग रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, जोर कर रहे हैं परमेश्वर का राज में प्रवेश करने के लिए। है क्या ऐसा? शुरुआत में था प्रेषितों का काम, वहां हम देखते हैं कितना लोगों का उद्धार होता था, 3000 5000। आज तो क्या होता है? सब नकली उद्धार होता है।
और वो भी 1 बूंद 2 बूंद 3 बूंद, 1 जान 2 जान 3 जान। लेकिन यहां लिखा है कि परमेश्वर का राज के बारे में हम जब भी सिखाएंगे तभी लोग भाग भाग के आएंगे, भाग हमको भी प्रवेश करना है, हमको भी प्रवेश करने के। आज लोगों को कुछ समझता ही नहीं हम क्यों प्रभु यीशु मसीह के पीछे जाने गए। क्यों? ये जो महान योजना है परमेश्वर का वो हम लोगों को सिखाते नहीं, इसलिए। तो भाई बहनों, एक बार प्रेषितों ने, शिष्यों ने प्रभु से पूछा, ये युग कभी खत्म हो जाएगा, ये संसार कभी खत्म हो जाएगा? और जवाब क्या है मालूम है? मत्ती 24:14। Matthew 24 verse 14. सब साथ में पढ़ेंगे। राज्य का यह सुसमाचार सारे जगत में प्रचार किया जाएगा कि सब जातियों पर साक्षी हो और तब अंत आ जाएगा। प्रभु बोलता है एक साक्षी का रूप से, एक गवाही का रूप से जब भी राज का सुसमाचार प्रचार किया जाएगा पूरा दुनिया में, तभी संसार का अंत होगा। भाई बहनों, अभी जो हम देख रहे हैं कोरोना वायरस और ये महामारी, वो महामारी और भूकंप और युद्ध और आंधी तूफान, प्रभु बोलता है ये सिर्फ ये है क्या? शुरुआत है, अंत आने वाला है। क्यों? जब तक राज का सुसमाचार प्रचार नहीं होगा पूरा दुनिया में, एक गवाही का रूप से अंत नहीं आएगा। भाई बहनों, हम ये सीखेंगे कि परमेश्वर का समय, प्रभु यीशु मसीह का समय, इतना सारा लोग क्यों भाग भाग के परमेश्वर का राज में प्रवेश करना चाहते थे? क्यों? वो उनको स्वर्गीय राज का फायदा क्या है वो सिखाता था, वो दिखाता था फायदा। तो इसलिए उसने बोला कि मत्ती 6:33 में कि तुम पहला परमेश्वर का राज ढूंढो, उसका नीतिमत्व ढूंढो, और ये सब कुछ तुमको मिल जाएगा, तुमको दिया जाएगा। भाई बहनों, आप लोग नहीं समझते। समझो, मैं तुमको बोलता था काम भी कुछ मत करो, घर पे बैठो, मैं सब कुछ तुमको देगा। कितना अच्छा प्रस्ताव है, कितना अच्छा प्रस्ताव है। हमको कोई टेंशन नहीं है, कोई चिंता नहीं है। बोलते घर पे बैठो, राशन पानी सब कुछ आएगा, सब कुछ मिलेगा, पैसा मिलेगा, ये मिलेगा, वो मिलेगा। और तुम बोलेगा अरे फर्स्ट क्लास, क्या अच्छी बात है। हमको बताओ कैसा, क्या करने के, कैसा करने के, हमको चाहिए। लाइन लगेगा। भाई बहनों, ये जो प्रभु यीशु मसीह ने मत्ती 6:33 जो सिखाया, वो क्यों सिखाया? उसका पहले उसने, प्रभु यीशु मसीह ने बोला, देखो जो अन्य जातियों का लोग है वो बहुत चिंतित रहता है, बहुत व्याकुल रहता है, क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, ये कहेंगे। लोगों का प्रॉब्लम क्या है? क्या खाने का, क्या पीने का, क्या पहनने का, ये उनका प्रॉब्लम है। पैसा किधर से आएगा? समझो, प्रभु यीशु मसीह बोलता है अरे डरते ही क्यों, तुम परमेश्वर का राज में आए, आ जाओ, ये सब कुछ मिलेगा। कितना अच्छा प्रस्ताव है। इससे अच्छा और प्रस्ताव है क्या? कौन सा बैंक देता है ये सब कुछ? लेकिन पहला परमेश्वर का राज में प्रवेश करो, उसका नीतिमत्व, नया जन्म पाओ, और ये तुमको सब कुछ मिलेगा। लेकिन आज भाई बहनों,
जो अविश्वासी लोग हैं उनको छोड़ दो। ये जो लोग बोलते हैं हम मसीह है, विश्वासी है, ये तो सारा गरीब लोग है। पैसा का पीछे भागते हैं, नौकरी का पीछे भागते हैं। क्यों? उनका नया जन्म नहीं हुआ है। उनको महामारी आता है, हर एक तरीका का तो प्रॉब्लम उनका जीवन में है। क्यों? अन्य जाति लोग है, अविश्वासी लोग है। प्रभु ने बोला ये सब चीजों का पीछे ये लोग जाते हैं, लेकिन तुम मेरा राज में प्रवेश करो, मेरा राज ढूंढो और देखो मैं कैसा तुम्हारा हर एक जरूरत पूरा करेगा। किसी को हिम्मत है क्या? बोलो। आज जो लोग विश्वासी बोलते हैं, देखो किधर रहते हैं, उनका काम धंधा बराबर नहीं है, पैसा नहीं मिलता है, बोलते हैं पुरता ही नहीं। क्यों नहीं पुरता है? बोलो क्यों नहीं पुरता है? नया जन्म नहीं हुआ है। भाई बहनों, दिस हैज बिकम अ वेरी स्कैर्स स्पीसीज। कैसा बोलने का हिंदी में, वो इतना ऐसा वाला लोग कितना सारा कम है कि हमको मालूम भी नहीं बाबा ये नया जन्म क्या है, नया जन्म पाए हुए लोग किधर है। क्यों? सब जो आजू बाजू है वो ऐसा ही अन्य जाति का लोग है, बपतिस्मा लेकर विश्वासी बोलते हैं, लेकिन सचमुच अविश्वासी है। दुर्लभ प्रजाति, दुर्लभ प्रजाति, ठीक है, दुर्लभ प्रजाति। हाँ, दुर्लभ प्रजाति मतलब ऐसा अभी कम होते रहते। किधर है नए जन्म पाए हुए लोग? हमको लगता है जो जो मसीह लोग है इधर कलीसिया में, जो बैल का जैसा उसने बोला प्रभु के ऊपर विश्वास करते हैं, हम करते हैं, हम ये करते हैं, क्या करते हैं, बपतिस्मा लेते हो गए, विश्वासी बन गए। ये बैल है। कौन सा बैल? हाँ, नंदी बैल, कर्नाटका। बैल है, खुद को विश्वासी बोलते हैं। और उनका जो ये जो उनका बाबा जो है सब ये लोग ये सांता क्लॉज है। बस उनको कुछ समझता ही नहीं, लेकिन कलीसिया चालू करते हैं, बोलते हैं परमेश्वर। कौन सा परमेश्वर ने बोला? उनका एक ही परमेश्वर है, शैतान। कि ये पास्टर लोगों का भी उद्धार नहीं हुआ। तो भाई बहनों, मैं तुमको ये सिखाना चाहता हूं, क्या फर्क है धर्म और परमेश्वर का राज। परमेश्वर बोलते हैं कि तुम धर्म का मार्ग में चलेंगे, तुमको कुछ नहीं मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा। और हमारा जो विश्वासी है, जो विश्वासी बोलते हैं ये धार्मिक लोग है, धर्म चलने वाले हैं। हमको क्या चाहिए? परमेश्वर को क्या चाहिए? परमेश्वर को नागरिक चाहिए। याद रखना, परमेश्वर का राज में हम नागरिक बनना चाहिए, वहां प्रवेश करते हुए। लेकिन आजकल क्या है? आज का चर्च मेंबर है, कलीसिया का सदस्य। परमेश्वर को कलीसिया का सदस्य नहीं चाहिए। हम वो हिसाब से जी रहे। आई एम द मेंबर ऑफ दैट चर्च। तो मेंबर होके क्या करेगा? हम ये देखना चाहिए मैंने परमेश्वर का राज में प्रवेश किया है क्या, मैं उसका नागरिक बन गया क्या। क्यों? उसमें बहुत बड़ा चमत्कार होता है। नागरिक बनेंगे तो हम लोग क्या होता है, हमको हर एक वो राज्य का, वो देश का, वो राष्ट्र का हमको हर एक फायदा और सौभाग्य, जो जो अधिकार है, जो जो बेनिफिट्स है, फायदा है, वो सब कुछ मिल जाता है। फिलिपी 3:17-21। Philippians 3:17-21। पढ़ेंगे। भाइयों, तुम सब मिलकर मेरा अनुकरण करो और उन्हें ध्यान से देखो जो इस रीति से चलते हैं
जिसका नमूना तुम हम में देखते हो, क्योंकि मैं तुमसे पहले आकर बार बार कह चुका हूँ और अभी भी रो रो कर कहता हूँ कि ऐसे बहुत है जो अपने आचरण से मसीह के क्रूस के शत्रु है। उनका अंत विनाश है, उनका परमेश्वर पेट है। वे अपनी निर्लज्जता की बातों पर गर्व करते हैं और संसारिक वस्तुओं पर मन लगाए रहते हैं, परंतु हमारी नागरिकता स्वर्ग की है, जहां से हमें उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के आगमन की प्रतीक्षा उत्सुकता से कर रहे हैं। वह अपनी शक्ति से उस प्रभाव के अनुसार जिसके द्वारा वह सब वस्तुओं को अपने वश में कर सकता है। बस हो गए भाई बहनों, हमारा नागरिकता स्वर्ग में है। पौलुस अच्छा से जानता था कि नागरिकता का मतलब क्या है, नागरिक मतलब क्या है और उसका फायदा क्या है। पौलुस का इतना और कोई नहीं जानता था, तो इसलिए वो हमको ये सिखाता है। एफएसी 2:19 में भी वो हमको बोलता है, हम नहीं पढ़ेंगे, टाइम नहीं है, लिखो और बाद में पढ़ो, कि तुम स्वर्गीय राज का नागरिक नहीं है तो तुम लोग लाचार लोग है। तुम पेट का सेवा करते हैं। आज का हमारा मसीह लोग विश्वासी किस चीज का पीछे भागते हैं? पैसा का पीछे, नौकरी का पीछे, कि नौकरी नहीं रहेगा तो मर गए ये लोग भुक्खट है, लाचार है। क्यों? परमेश्वर का राज में प्रवेश नहीं किया है, उनका नया जन्म नहीं हुआ है। तो मैं तुमको थोड़ा इसके बारे में बताना चाहता हूं। एक्ट 16:35-39। प्रेतों के काम 16:35 से 39 पढ़ेंगे। जल्दी निकलो, बोलो, शुरू करो। जब दिन हुआ तब मुख्य न्यायाधीशों ने यह कहकर सिपाहियों को भेजा, उन मनुष्यों को छोड़ दो। तब जेल के दरोगा ने आकर ये बातें पौलुस से कही। मुख्य न्यायाधीशों ने तुम्हें छोड़ देने के लिए कहल भेजा है, अतः अब निकाल कर कुशल पूर्वक चले जाओ। परंतु पौलुस ने उनसे कहा, उन्होंने हमें जो रोमी है बिना अपराधी ठहराए सबके सामने पीटा और जेल में डाला, और क्या वे अब हमें चुपके से बाहर निकाल रहे हैं? समझ लो क्या पौलुस बोलते हैं? मैं रोमी, बड़ा शहर का, बड़ा राष्ट्र का, बड़ा देश का मैं नागरिक हूं। तुमने मुझे मारा और पीटा और अभी बोलते हैं चले जाओ। क्यों चले जाएंगे? तुमने जो अन्याय किया उसका मुझे हिसाब चाहिए। क्यों? मैं रोमी नागरिक होते हुए मेरे पास ये है, क्या है? अधिकार है, मेरे पास सौभाग्य है। मुझे ये मिलना चाहिए, मेरा हक मुझे मिलना चाहिए। तुम ऐसा ही एक रोमी जो नागरिक है उसको ऐसा ही मारते बोलते चले जाओ, नहीं चले जाएगा। आगे बढ़ो। ये नहीं हो सकता, वे स्वयं आकर हमें बाहर निकाले। सिपाहियों ने जाकर ये बातें मुख्य न्यायाधीश को बताई। जब उन्होंने सुनी कि वे रोमी है तब वे डर गया। क्या भाई, तू रोमी नागरिक है? हो, हमने बहुत गलत किया, ये बात बहुत गलत है, हमको अभी बहुत दंड मिलेगा। आगे बढ़ो। 39 पद। और आकर उन्होंने उसको मनाया और उन्हें बाहर ले जाकर उनसे बार बार निवेदन किया कि वे नगर से निकल जाए। अभी हाथ जोड़ते हैं, मनाते हैं, निवेदन करते हैं, भाई प्लीज जा, ज्यादा ये गड़बड़ मत करो।
श्योर, तू नागरिक है। एक्स 21:37-39। प्रेरितों के काम 21 पद 37 से 39 पढ़ेंगे। जब वे पौलुस को छावनी के भीतर ले जाने को थे, तो उसने सेनापति से कहा, क्या मैं तुझसे कुछ कह सकता हूँ? उसने पूछा, तू यूनानी जानता है? क्या तू वह मिस्री तो नहीं जिसने कुछ दिन पहले विद्रोह करवाया और जो 4000 कटारबंद लोगों को जंगल में ले गया था? परंतु पौलुस ने कहा, मैं यहूदी हूँ और प्रसिद्ध नगर किलिकिया के तरसुस का एक नागरिक हूँ। मैं तुझसे विनती, उसका मतलब है मैं एक बड़ा शहर का नागरिक हूँ। ये शहर है रोम। पौलुस ने बोला, मैं एक रोमी नागरिक हूँ। अभी हम पढ़ेंगे एक्ट्स 22:28 and 29। प्रेरितों के काम 22, 28 और 29 पढ़ेंगे। तब सेनापति ने उत्तर दिया, मैंने तो रोमी नागरिकता बहुत रुपए देकर प्राप्त की है। पौलुस ने कहा, परंतु मैं तो जन्म से रोमी हूँ। वो सेनापति बोलता है, मैंने इतना पैसा भर के ये नागरिकता, रोमी नागरिकता मैंने खरीद लिया। पौलुस बोलता है, मैं जन्म से नागरिक हूं, कुछ पैसा नहीं भरा। वो उसके ऊपर डिंग मारता था, मैं रोमी नागरिक हूं, मैं रोमी नागरिक हूं। तो भाई बहनों, अभी हमको वो क्या सिखाता है? वैसा ही तुम स्वर्गीय राज का नागरिक बनेंगे तो तुम्हारे पास क्या अधिकार है, क्या हक है, क्या सौभाग्य है, तुम जानते भी नहीं। तुमको कष्ट उठाने का तुमको कोई जरूरत और ये समस्या कुछ नहीं है। तुम बड़े लोग हैं। भाई बहनों, ये नागरिकता के बाद बहुत महत्वपूर्ण है। अभी आप मुझे बोलो, आज हमारा इंडियन लोग है और पूरा दुनिया का लोग है, सब लोग अमेरिका का नागरिक बनना चाहते हैं, सिटीजन्स ऑफ अमेरिका। क्यों? इतना लोग अप्लाई करते हैं सिटीजनशिप के लिए। पहला उनका कोई ग्रीन कार्ड रहता है, ये रहता है, बड़ा प्रोटोकॉल रहता है, उनका एक व्यवस्था रहता है। सिर्फ अमेरिका का नागरिक बनने के लिए। इंडिया का नागरिक कौन बनना चाहते? कोई नहीं। श्रीलंका का कौन बनना चाहते? कोई नहीं। अमेरिका का क्यों? इंग्लैंड का क्यों? ऑस्ट्रेलिया का क्यों? भाई बहनों, इसका पीछे एक राज है। ये राज में हमको क्या मिलते हैं? अमेरिका जाएगा तो हमको क्या मिलेगा? ये लोग सपना देखते हैं कि अमेरिका का मतलब क्या है। ये लोग बहुत उधर अच्छा नौकरी मिलता है, बहुत पैसा मिलता है, उनको ये सुविधा मिलता है, वो सुविधा मिलता है, ये हक है, ये फायदा है। ये सोच के लाइन लगता है अमेरिका जाने के लिए और अमेरिका का नागरिकता पाने के लिए। भाई बहनों, आज तुमको मैं ये नागरिकता के बारे में बोलता हूं। मैं जन्म से पोर्चुगीज हूं। जन्म से पोर्चुगल यूरोप में है और ये पोर्चुगल का मैं नागरिक हूं। मेरा नाम है जोसे एंटोनियो दामासेंस de Letícia Dias Mendes। आज मैं अप्लाई करेगा तो कल मुझे नागरिकता मिलेगा और मैं पोर्चुगीज सिटीजनशिप लेगा तो मेरे लिए पूरा जो EU है, यूरोपियन यूनियन, ये पूरा मेरे लिए खुला है। मैं किधर भी जा सकता हूं, मुझे कोई वीजा का जरूरी नहीं, कोई परवानगी का जरूरी नहीं। लेकिन भाई बहनों, मैं नहीं गया। क्यों? तुम्हारा सेवा करने के लिए। मेरा जीवन बहुत खुश होता था शायद, लेकिन मैं ये जानता था कि परमेश्वर का जो उद्देश्य है मेरा जीवन में वो ये है कि मैं वाशी में हूं, C8 मॉम्बिज्यू में हूं और तुम्हारा सेवा कर रहा हूं।
ना तो मैं ऐसा एक पासपोर्ट का और वीजा का ये शुरू करता था, धंधा शुरू करता था। मेरा ये C8 मॉम बीजू में लाइन लगता था। आज मैं तुमको बोल रहा हूं, सिखा रहा हूं, निवेदन कर रहा हूं, परमेश्वर का राज का सिटीजन, नागरिक बनाओ। किसी को इंटरेस्ट नहीं, किधर लाइन है? किसी कोई बुलाएगा मेरा घर पे, बोलेगा तो कहीं के लिए जाने गए? तुमको मैं शिष्य बनाना चाहता हूं, कौन, किसको इंटरेस्ट है? क्यों? क्यों? हम बेवकूफ है, हम मूर्ख है, हम नहीं जानता है ये अमेरिकन सिटीजनशिप कुछ नहीं है। ना तो मेरा बच्चे आज अमेरिका जाते थे, उनको मैंने जाने का मना किया, फिर भी मेरा मामा का एक बहन है, उसका एक बेटा और एक बेटी अमेरिका है। क्यों? उधर जीवन बहुत अच्छा है। ये लोग कैथलिक है, ये लोग ये है क्या, अविश्वासी है। एक जन वो जो मेरा क्या बोलते हैं उसको, नेव्यू, भतीजा, वो ये बन गया क्या, जहाज का पायलट बन गया। भाई बहनों, ऐसा सुविधा मिलता है, ऐसा उधर एक हक मिलता है और सौभाग्य मिलता है करके सब लोग उधर जाते हैं। मैं ये लोगों को बोलेगा तुम परमेश्वर का राज का नागरिक बनो, किसी को इंटरेस्ट नहीं। भाई बहनों, इसलिए हम ये समझना चाहिए कि लोगों को जैसा अमेरिका का सिटीजन बनना इतना उत्सुकता है, वैसा क्यों परमेश्वर का राज का सिटीजन बनने के लिए, नागरिक बनने के लिए क्यों नहीं है? क्यों ये परमेश्वर का राज के बारे में कोई प्रचार करते ही नहीं है? ये लोग खुद परमेश्वर का राज में नहीं है, और ये परमेश्वर का राज का जो फायदा है, सुविधा है और आशीर्वाद है, खुद ये लोगों ने नहीं पाया है। ये दूसरे लोगों को क्या सिखाएंगे? समझ रहे? जय मसीह की। भाई बहनों, जब भी प्रभु यीशु मसीह आ गया तो उसने क्या बोला? तुम परमेश्वर का राज ढूंढेंगे, उसका नीतिमत्व ढूंढेंगे, तुमको इतना सारा फायदा होगा, इतना सारा आशीर्वाद मिलेगा। तो ये लोग बोला ऐसा है क्या, तुम आएंगे? और वहां क्या लिखा है, हमने पढ़ा कि लोग भीड़ ये करके क्या, बलपूर्वक, बड़ा बलपूर्वक, जबरदस्ती से ये सब लोग परमेश्वर का राज में अंदर प्रवेश करना चाहते हैं। इतना लोग। और अभी क्यों नहीं प्रवेश करना चाहते? क्यों? हम लोगों को वहां क्या फायदा है हम उनको नहीं सिखाते हैं, वहां क्या आशीष मिलता है नहीं सिखाते हैं। क्यों? हम लोग खुद जो शिक्षक है वो परमेश्वर का राज में उन्होंने प्रवेश नहीं किया। अलग अलग गलत उद्देश्य से ये लोगों ने कलीसिया शुरू किया, कुछ जानते ही नहीं है, खुद का जीवन बर्बाद है और दूसरे लोगों का भी जीवन बर्बाद करना चाहते हैं। भाई बहनों, हम ये सीखना चाहिए कि परमेश्वर का राज में हम प्रवेश करेंगे तभी हम क्या है, बड़े लोग हैं। हम क्या है, बॉस, कैप्टन, और क्या है? परमेश्वर चाहता है कि जो परमेश्वर का राज में है ये राजा बने, उनके पास अधिकार है, हर एक चीज के ऊपर अधिकार है। आज भाई बहनों, आज हम ये कोरोना वायरस से डरते हैं। क्यों? हमारा नया जन्म नहीं हुआ है। जो परमेश्वर का राज में है उसको बोलो शैतान को हमको चुने के लिए, है उसको हिम्मत? कितना बड़ा फायदा परमेश्वर का राज में है। हमको डर के साथ जीने का नहीं है। ये मास्क डाला नहीं डाला, कृपा करके डालो कि तुम अविश्वासी है, और ये कर धोते रहना। अरे प्रभु यीशु मसीह का लहू से धो लो ना, तुमको और कुछ धोने का जरूरी नहीं है। भाई बहनों, ये कॉन्फिडेंस, ये एक ये हमारा अंदर होना चाहिए कि हम जानते हैं कि मैं परमेश्वर का राज का नागरिक हूं, मुझे कोई डर नहीं है। परमेश्वर मेरा सुरक्षा है, वो मेरा जीवन है, और वो मेरा
सब मेरा बंदोबस्त करने, इंतजाम करने वाला परमेश्वर है। भाई बहनों, तुमको आज जो ये सिखाया वो मैं थोड़ा समझाना चाहता हूं। लूका 13 10 से 17 है ना। भाई बहनों, ये स्त्री, उसको शैतान ने पकड़ा था और वो बीमार थी, और प्रभु यीशु मसीह ने उसको साबत का दिन में चंगाई दिया। ये सब लोग धार्मिक अधिकारी, यहूदी धर्म का, उसने ऑब्जेक्शन लाया, उन्होंने ऑब्जेक्शन लाया, विरोध किया, बोला कैसा कर सकता है, नियम शास्त्र। देखो, ये मैं भूल गया तुमको बोलने के लिए कि इसमें क्या बोलते हैं उसको, मत्ती 5:17, Matthew 5 verse 17. यह ना समझो कि मैं व्यवस्था या नबियों की पुस्तकों को नष्ट करने आया हूँ, नष्ट करने नहीं परंतु पूर्ण करने आया हूँ। जय मसीह की। देखो, परमेश्वर ने जो नियम शास्त्र दिया था वो अच्छा है, गलत नहीं है। जो नबियों ने सिखाया वो भी सही था। परमेश्वर ने ही उनको बोला ऐसा सिखाने के लिए, सब कुछ ठीक है। लेकिन प्रभु यीशु मसीह बोलता है अभी से ये नियम शास्त्र और नबी खत्म हो गया। क्यों खत्म हो गया? बोलता है मैं नियम शास्त्र निकालने के लिए नहीं आया, मैं ये नबियों का जो शिक्षा है वो गलत साबित करने के लिए नहीं आया, लेकिन मैंने ये नियम शास्त्र और नबियों का जो शिक्षा है मेरा जीवन में मैंने फुलफिल किया, मैंने पूरा किया। और अभी इसके आगे ये सब कुछ खत्म हो गया। अभी परमेश्वर का राज का शिक्षा मैं तुमको दे रहा हूं। तो भाई बहनों, हम ये प्रार्थना करेंगे कि पूरा ये जो कलीसिया का जो लीडर है ये समझे। ये नहीं समझता है तो उनका कलीसिया बंद करे। क्यों? ये धर्म चलाता है। धर्म और परमेश्वर का राज साथ में नहीं हो सकते। तो यहां अभी ये धार्मिक लोग विरोध करते हैं, बोलते हैं ये एक नियम शास्त्र है, इसका उसने ये पालन नहीं किया, ऑब्जेक्शन। तो प्रभु ने क्या बोला? प्रभु ने बोला, इज दिस नॉट द डॉटर ऑफ एब्राहिम? प्रभु ने कहा, यह स्त्री तो इब्राहिम की बेटी है, जिसे शैतान ने 18 वर्ष की लंबी अवधि तक बांध रखा था। तो उसको मैं सब्बात दिन का नहीं कर सकता हूं क्या? इससे बंधन से छुड़ाया जाना क्या शब्द के दिन आवश्यक नहीं? आवश्यक नहीं है। देखो भाई बहनों, प्रभु यीशु मसीह ये जो धार्मिक अधिकारी है, फरीसी है, उनको दूसरा एक दूसरा तरफ से उनको वो लेके जाना चाहता है। और उनका आर्गुमेंट क्या है? आर्गुमेंट क्या बोला मैंने? वाद विवाद। अच्छा, दलील, दिलाल, दलील। एक बार मैं बोलता हूं, तुम लोगों ने समझ नहीं, बार बार वाद विवाद। दलील, उनका दलील था कि ये धर्म के अनुसार ये एक नियम है। तो प्रभु उनको दूसरा दलील पेश करते हैं, बोलता है ये अब्राहम का बेटी है ना, तो मैं उसको ये नहीं कर सकता हूं।
उनको चंगाई नहीं दे सकता हूं? मतलब क्या? मतलब ये है कि प्रभु यीशु मसीह को धर्म नहीं लगते। प्रभु यीशु मसीह को जो परमेश्वर ने अब्राहम के साथ करार किया था, उसका उसको फिक्र है। क्यों? एक्सोडस में 15:26, निर्गमन 15 पद 26। पढ़ेंगे। और उसने कहा, यदि तू अपने यहोवा परमेश्वर की वाणी ध्यान पूर्वक सुने और जो कार्य मेरी दृष्टि में ठीक है उसे करे, मेरी आज्ञाओं पर कान लगाए और मेरी सब विधियों का पालन करे, तो जितने रोग मैंने मिस्रियों पर भेजे थे उनमें से एक भी तुझ पर न भेजूंगा, क्योंकि मैं यहोवा तुम्हारा चंगा करने वाला हूँ। जय मसीह की। परमेश्वर स्पष्ट बोलता है, जो मिस्र देश में जो मैंने महामारी भेजा था, इतना सारा उनको दंड मैंने दिया था, मैं तुम्हारे ऊपर नहीं डालेगा। क्यों? क्यों? मैंने अब्राहम के साथ करार किया और तुम लोग करार का लोग है। इसलिए ये अब्राहम का जो आशीर्वाद है, आशीष है, वो तुमको लागू होता है। वो तुम्हारा हक है, वो तुम्हारा अधिकार है। तो इसलिए वो अब्राहम का बेटी है, इसलिए मैंने उसको ठीक किया है। क्यों? मेरा करार है अब्राहम के साथ। भाई बहनों, करार याद रखना। तुमको बहुत मैंने सिखाया करार के बारे में। ये परमेश्वर का राज में नागरिक बनने के लिए और प्रवेश करने के लिए तुमको एक करार का जरूरी है। प्रभु यीशु के साथ उसका लहू में ये करार का जरूरी है। हम करार करने के लिए तैयार नहीं है। हम सिर्फ शादी का करार करते हैं, लेकिन प्रभु यीशु मसीह के साथ हम करार करने के लिए तैयार नहीं है। इसलिए हमारा शादी के ऊपर भी हमको हम लोग अविश्वासी है, नया जन्म नहीं पाया है, तो तुम्हारा शादी के ऊपर भी परमेश्वर का कोई आशीर्वाद नहीं है। हमने ये समझना चाहिए कि बपतिस्मा का समय सही तैयारी के साथ समझते हुए हम बपतिस्मा लेंगे, उससे समय हमारा करार होता है परमेश्वर के साथ। यीशु मसीह का लहू में, यीशु में एक करार बनता है और हम तभी परमेश्वर का संतान बनते हैं और स्वर्गीय राज का नागरिक बनते हैं। भाई बहनों, जब भी हम करार में हैं, तभी परमेश्वर हमारे ऊपर कोई बीमारी आने के लिए देगा क्या? कोई हमको छू भी सकता है क्या? कोई हमारे ऊपर हमला कर सकता है क्या? बहुत बार मैं देखता हूं, तुम लोग जैसा मैं बोलता हूं, पुराना करार जुना करार का बहुत सारा जो ये है प्रतिज्ञा है, तो तुमको लागू करते हैं। ये यहूदी लोगों के लिए ये थे ये आशीष और ये फायदा। क्यों? ये लोग अब्राहम ने जो करार किया था उसका एक हिस्सा थे। ये तुमको लागू नहीं होता है, तो ये कोट मत करो, उसका दावा मत करो और तुम्हारा व्हाट्सएप में डालो मत। पहला ये थाई करो, तुमने करार किया है क्या? तुम्हारा बपतिस्मा सही है क्या? तुम्हारा नया जन्म हुआ है क्या? ना तो एक भी प्रतिज्ञा, एक भी आशीर्वाद तुमको नहीं लागू होता है। तुम कोरोना वायरस से मर जाएंगे। क्यों? राज में, स्वर्गीय राज में प्रवेश नहीं किया, एक भी हमको आशीर्वाद नहीं मिल सकते। क्यों? हमने इतना लापरवाही किया, यीशु यीशु करके हमने दिन निकाला, लेकिन सचमुच हमारा जीवन का समर्पण हम प्रभु यीशु की ओर नहीं किया। प्रभु यीशु मसीह को हमारा जीवन का बादशाह और राजा और ये मालिक हम नहीं बनाया। हम यीशु को ये ऊंटों का ये देते हैं, क्या
एक मान सम्मान करते हैं, लेकिन हमारा दिल संसार की ओर है, पैसा की ओर है, और ये क्या बोलते हैं उसको, नौकरी की ओर है, शादी की ओर है। यही संसारी बातें हैं और कुछ नहीं। कैसा हमको आशीर्वाद मिलेगा? तुम बोलेंगे प्रार्थना करो, क्या प्रार्थना करेंगे? मैं एक ही प्रार्थना कर सकता हूं कि प्रभु इनका उद्धार होने दो, उनको नया जन्म होने दो, उनको आपका राज में उनको प्रवेश करने दो, उनका एक अधिकार नागरिक बनने दो। उसके बाद सब कुछ मिलता है। जैसा ये स्त्री को प्रभु यीशु मसीह ने एक झटका में एक इसमें ठीक कर दिया, करार, नया जन्म, परमेश्वर का राज का नागरिक, ये हमारा ख्याल होना चाहिए। एक बार कोई अमेरिकन सिटीजन बन गया तभी वो वहां मजा करेगा कि उसको इतना सारा फायदा मिलता है अमेरिकन नागरिक बनने से, जो दूसरे लोगों को नहीं मिलते हैं। हमको इंडियन है तो हमको अमेरिकन का ये नहीं मिलते, वो नागरिकता का फायदा नहीं मिलता। हम नागरिक बन रहे। इसलिए भाई बहनों, ये परमेश्वर का राज के बारे में जानना सीखना जरूरी है। कैसा प्रवेश करने का है, क्या करने का है, सही हमारा डॉक्यूमेंट्स बराबर, जैसा अमेरिका का सिटीजन बनने के लिए डॉक्यूमेंट्स तैयार करने का है, ये पूछताछ करता है उधर अमेरिकन एम्बेसी में जाके, ये वो बहुत सवाल पूछते हैं। ऐसा ही नहीं मिलता है भाई मेरे, वैसा ही परमेश्वर का राज का नागरिक बनने के लिए, नया जन्म पाने के लिए ऐसा बैल जैसा मुंडी हिलाएंगे, प्रभु क्षमा करो मैं पश्चाताप करता, ढोंगीपन नहीं चलता है, ढोंगीपन है। तो भाई बहनों, मैं प्रभु को बहुत धन्यवाद देता हूं ये संदेश के लिए और ये सच्चाई के लिए कि परमेश्वर ने हमको ये रहस्य हमारा सामने उसने खड़ा किया और हमको सिखाया। हम प्रार्थना करेंगे प्रभु ये राज का मन हमको दे दो प्रभु, राज का एक मनवृत्ति हमको दे दो, राज का एक भूख और प्यास हमको दे दो प्रभु। और ये जो धर्म का जो हमारा जीवन है, धार्मिक जीवन है, वो नकारने के लिए और पूरा हमारा जीवन का समर्पण करने के लिए और ये राज में प्रवेश करने के लिए प्रभु हमको मदद करेगा। हमको एक प्रकाशन देगा, हमारा मन खोल देगा कि हम ये संसारी बातों में हम व्यस्त नहीं रहेंगे। ये सब टल जाएगा, खत्म हो जाएगा। कितना सारा लोग अभी भारत देश में कितना सारा मर गए। बहुत लोग ये है, कोई एक्टर है, फिल्म एक्टर है और बिजनेसमैन है, ये है, पैसा है, इसे क्या किधर गया? सब गया। क्यों? उन्होंने वो चीज उनका भगवान बनाया था। कई बार हमारा बीच में भी वैसा ही है। हमारा सिर्फ दिल ये संसार की ओर है, ये नौकरी की ओर, ये पैसा, ये वो और शादी, बच्चे। हमको लगता है यही हमारा जीवन है। ये उद्देश्य के लिए परमेश्वर ने हमको नहीं बुलाया, ये उद्देश्य के लिए नहीं। प्रभु को हमारा जरूरत है। जैसा कल तुमको मैंने सिखाया था, ये फसल पक गया है, ये किधर है? मजदूर किधर है? मजदूर इधर नौकरी करते हैं, उनको पेट का बहुत चिंता है, क्या खाएंगे हम, क्या पिएंगे। विश्वासी है, राज का नागरिक है। कोई राजकुमार इंग्लैंड का रास्ते पर आके आजकल में क्या खाएगा बोलता है क्या? कि वो राजा है, वो राजकुमार है। हमारा भी वैसा है। प्रभु हमारा जीवन में भी वैसा करना चाहते हैं, लेकिन हमको विश्वास नहीं। भाई बहनों, हमको छुटकारा का जरूरी है। हम प्रार्थना करेंगे कि प्रभु हमारा आंखें खोल देगा और हमारे अंदर ये इच्छा आ जाएगा, प्रभु मैं नया जन्म पाना चाहता हूँ, मैं ये स्वर्गीय राज का नागरिक बनना चाहता हूँ। ऐसा ही चर्च का मेंबर नहीं है, चर्च का कलीसिया का सदस्य नहीं है, नागरिक है, पेट का पुजारी नहीं है। मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूं और यही मेरा प्रार्थना है कि प्रभु ये संदेश के द्वारा हमारा दिल को छुएगा, आंखें खोल देगा और हमको एक प्रकाशन का आत्मा देगा। जय मसीह की
प्रभु तुमको आशीर्वाद दे। प्रार्थना करें। पिता परमेश्वर, मैं आज का संदेश के लिए बहुत धन्यवाद देता हूँ। आपका वचन, आपका शब्द, आपका संदेश बहुत शक्तिशाली है। पवित्र आत्मा के द्वारा, ये संदेश के द्वारा हर एक जन का दिल छुओ प्रभु, उनका मन खोल दो प्रभु, उनको शैतान का हर एक बहकावत से और बंधन से छुटकारा दे दो प्रभु। और ये उनके अंदर एक तमन्ना न लो प्रभु कि हम भी अप्लाई करना चाहते हैं। अमेरिकन नागरिक बनने के लिए नहीं है, लेकिन परमेश्वर का राज का नागरिक बनने के लिए प्रभु। हर एक जो शर्त है, हर एक जो कदम है हम उठाएंगे प्रभु, ये आपका सही शिष्य बनने के लिए, नया जन्म पाने के लिए और आपका राज का नागरिक बनने के लिए। मैं धन्यवाद देता हूँ प्रभु, और सब लोगों को जिन्होंने ये संदेश सुना है आपका हवाले में कर देता हूँ। उनके और आप दया करो प्रभु, और उनको एक ये नया जन्म का और आनंद काल जीवन का दान दे दो प्रभु, उनको दान दे दो प्रभु, अनुग्रह दे दो प्रभु, स्वर्गीय राज का नागरिक बनने के लिए। अपने ये प्रार्थना सुन ले, इसलिए धन्यवाद देता हूँ। यीशु का नाम से प्रार्थना करता हूँ, आमीन।